न्यू टेस्टामेंट सर्वे में हमने कौन सी गॉस्पल इंजील शुरू की है? मरकुस की मारिफत लिखी गई इंजील। और कितने लोगों ने इसे पढ़ा है, तिलावत की है घर में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी हाँ, अच्छा है जब आप साथ साथ पढ़ेंगे। जैसे आज खुरूज की किताब आपने पढ़ी है, खुरूज की किताब पढ़ी होती, आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते। आगे आप एबार की किताब को पढ़ के आएँ ताकि जब आपको पढ़ाया जाए तो आपके पास क्वेश्चंस हों। आप जब पढ़ेंगे तो आपके अंदर क्वेश्चन पैदा होंगे, तो जब कोई टीचर पढ़ाता है तो उसे खुशी होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सीख रहे हैं या इंटरेस्ट ले रहे हैं। मरकुस की इंजील अगर आपने पढ़ी हो तो जो हम सीखेंगे तो आपके अंदर तजस्सुस पैदा होगा, सवाल पैदा होंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों है। ओके, सो आज हम चूँकि लास्ट टाइम जो शेप साहब ने भी आपके साथ काफ़ी शेयरिंग की है, उससे पहले भी हमने पढ़ा है, सो मैं कोशिश करूँगा कि आज और कल में हम इसे ज़रूर मुकम्मल कर लें ताकि नेक्स्ट वीक से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील की तरफ बढ़ें। ओके, आज हम सीखेंगे इसके मुखातबीन, ऑडियंस या जो सामईन हैं जिन तक ये कलाम पहुंचाया गया, लिखा गया, जिनको, वो कौन हैं। शुरू में मैंने तज़किरा किया था थोड़ा सा, किसी को याद है कि ये गॉस्पेल इंजील किसको लिखी गई? हाँ जी, गैर कौमों को। वेरी गुड, शाबाश। ये इंजील दरअसल किन को लिखी गई है? गैर अक़वाम को लिखी गई है, कलमबंद की गई है उनके लिए। इसीलिए अगर आप मुक़द्दस मरकुस की मारिफत लिखी गई इंजील को पढ़ें, मुताला करें, इस किताब में पुराने अहद की किसी भी किताब का हवाला आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रूमियों को क्या लगे यहूदियों की किताबों से, उन्हें क्या पता है उनकी इम्पोर्टेंस का, उन्हें क्या पता है उनकी शरीयत का। मुक़द्दस मत्ती रसूल ने बराह रास्त किन के लिए लिखी थी? यहूदियों के लिए। सो जब यहूदियों के लिए लिखी है तो इसका मतलब ये है कि यहूदी जो हैं वो पुराने अहद की उन तमाम बातों से आशना हैं, वाकिफ़ हैं, इसलिए उन्होंने मुतअद्दिद जो पेशगोइयाँ हैं पुराने अहद नामे में उनका तज़किरा किया है ताकि लोग अंडरस्टैंड करें, समझें। और इसीलिए लोगों के लिए समझना मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील में आसान था। लेकिन मरकुस की मारिफत लिखी गई इंजील में ऐसा नहीं है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इस इंजील में चूँकि जो मुखातबीन हैं, सामईन हैं, वो गैर अक़वाम के हैं। उन्हें आप पुराने अहद के हवाले देंगे भी तो उन्हें समझ नहीं आएगी। एक इसमें तज़किरा मौजूद है और वो भी खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से नहीं है, मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी के हवाले से। मुक़द्दस मरकुस पहले बाब की पहली 8 आयत में जो एक डिस्कोर्स बयान करते हैं मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी का। सो इस इंजील में इन तमाम बातों का ना होना इस बात का सबूत है कि ये किताब जो है वो खादिमाना स्पिरिट को पेश करती है, जो खादिमाना रूह है उसको पेश करती है। मुक़द्दस मरकुस की मारिफत लिखे गए इंजील बयान में आपको बड़े बड़े खुदावंद यीशु मसीह के सरमन्स नहीं मिलेंगे, जैसे पहाड़ी वाज है, जैसे और दीगर जो तालीमात हैं और दीगर जो बड़े बड़े अक़वाल हैं खुदावंद यीशु मसीह में, खुदावंद यीशु मसीह के, वो नहीं मिलेंगे। बल्कि इसकी निस्बत आपको काम नजर आएंगे। क्या नजर आएगा? काम। क्योंकि मुक़द्दस मरकुस की मारिफत लिखी गई इंजील यीशु मसीह को बतौर क्या पेश करती है? खादिम। तो खादिम क्या करते हैं? सर्वेंट का क्या काम है? काम। सर्वेंट का क्या काम है? काम। खादिम का काम क्या है? काम करना, कि जो उससे काम दिया गया है, मिला है, उसने उसको सर अंजाम देना है। सो वो काम करता नजर आता है। सो इस इंजील में यीशु मसीह को बतौर खादिम पेश किया गया है और इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो तालीमात देते हुए नहीं बल्कि काम करते हुए नजर आएंगे। इस इंजील में आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त बात जो नजर आएगी, फिल फॉर का लफ्ज़। आपने जितने भी आप सब
موجود ہیں یا آن لائن ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں, آپ سب نے نیکسٹ پڑھ کے آنا ہے مرکز کی انجیل کو, اور مجھے بتانا ہے کہ اس میں فی الفور کا لفظ کتنی مرتبہ موجود ہے. پہلے ہی نوٹ کر لیے, ویری گڈ, شاباش. اوکے, بہرحال جنہوں نے نہیں پڑھی وہ بھی پڑھ لے. میں چاہتا تھا چلو اس بہانے پڑھ ہی لیں گے, لیکن بہن مریم نے کام خراب کر دی. او اچھا, شعیب صاحب نے بتایا ہوگا. بہرحال یہ لفظ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے ایکشنز کو ظاہر کرتا ہے, کاموں کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایسے بس کام کر رہے ہیں, دن رات کام کر رہے ہیں, روٹی کی بھوک نہیں, پیاس نہیں, بس کام کام کام, اور کام کرتے جا رہے ہیں. اوکے, اب مقدس متی اکثر جب یہودی رسومات کو بیان کرتے ہیں تو آپ نوٹ کریں کہ مقدس یوحنا بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ کئی چیزیں ایسی بیان کر دیتے جس کی وضاحت بھی نہیں دیتے ہیں, لیکن مقدس مرکز ایسے ہیں جنہوں نے بیان کیا اور وضاحت بھی کی. انہیں پتا ہے کہ میں جن لوگوں کو لکھ رہا ہوں یہ یہودی نہیں ہیں, اور یہ یہودی جو ٹرمز ہیں, اصطلاحات ہیں, ان کو سمجھتے نہیں ہیں. ان کو سمجھانے کے لیے وضاحت کرنے کی ضرورت پڑے گی. جیسے 7ویں باب کی پہلی 4 آیات دیکھ لیں. اوتھنیل یہ بائبل دو مجھے, اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پلیز پڑھ دیں. اوکے, مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 7واں باب پہلی 4 آیات. پھر فریسی اور بعض فقی اس کے پاس جمع ہوئے. وہ یروشلم سے آئے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں, کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت کے مطابق جب تک اپنے ہاتھ خوب دھو نہ لیں نہیں کھاتے, اور بازار سے آ کر جب تک غسل نہ کر لیں نہیں کھاتے, اور بہت سی اور باتیں کہ جو اس کو پہنچی ہیں پابند ہیں, جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کو دھونا. اوکے, اچھا, اس بات کو آپ کو پتا ہے مقدس متی نے بھی بیان کیا, لیکن اتنی وضاحت انہوں نے نہیں دی ہے. وضاحت دینے کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ کیونکہ یہ یہودی نہیں ہیں, اور ان کو سمجھانے کے لیے, جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوئی آسان ووکیبلری نہیں ڈھونڈنی پڑے گی. آپ اس کو بائبل مقدس کی ٹرمز میں بتائیں گے تو وہ سمجھ آئے گا. لیکن ایک عام جب آپ پریچنگ کے لیے جاتے ہیں, ایونجلزم کے لیے جاتے ہیں, یا کسی ایونجلسٹک میٹنگ میں کلام سناتے ہیں, تو آپ نے سادہ الفاظ میں سنانا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کو ان تمام چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. آسان بنائیں گے تاکہ وہ آسانی سے سمجھ سکے. تو مقدس مرکز ایک ایسے ایونجلسٹ ہیں, ایک ایسے مبشر ہیں جو چیزوں کو آسان بنا کر پیش کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ میری جو آڈینس ہے, جو میرے مخاطبین ہیں, سامعین ہیں, وہ ان ٹرمنالوجیز کو, یا یہ جو پاکیزگی کا اور ناپاکی کا معیار ہے جسے یہودی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, یہ لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. 14ویں باب کی 12ویں آیت بھی ذرا دیکھ لیجئے پلیز. 14ویں باب کی 12ویں آیت کو پڑھ دیں. 14ویں باب کی 12ویں آیت. عید فطیر کے پہلے دن یعنی جس روز فصح کو ذبح کیا کرتے تھے, اس کے شاگردوں نے اس سے کہا, تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم جا کر تیرے لیے فصح کھانے کی تیاری کریں. اوکے, آپ کو عید فطیر کا مختلف جگہوں پہ حوالہ ملتا ہے, لیکن عید فطیر کی تشریح آج مقدس مرکز کر رہے ہیں. اسی طرح 15ویں باب کی 42ویں آیت بھی دیکھ لیں ذرا. مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 15واں باب اور اس کی 42ویں آیت. ہاں جی. جب شام ہو گئی تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا,
जो सब्बत से एक दिन पहले होता है। आमीन। अब तियारी के दिन से मुराद यहूदियों को पता है कि एक दिन पहले होता है, यानी सब्बत के दिन से एक दिन पहले होता है, लेकिन इन्होंने क्या की है, डिस्क्राइब किया है, वजाहत दी है ताकि लोग अंडरस्टैंड करें और समझें कि तियारी का दिन क्या है। सो मुकद्दस मरकुस ने अपने ऑडियंस को मद्देनजर रख के इसको लिखा है, और इन्हीं तमाम चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये किताब जो है ये ख़ास गैर अक़वाम के लिए और ख़ुसूसन कहा जाता है कि रूमियों के लिए लिखी गई है। फिर कुछ अरामी ज़ुबान के अल्फाज बयान किए गए हैं और साथ उनका तर्जुमा भी बयान, क्योंकि यहूदी तो अरामी बोलते थे, लेकिन रूमियों के लिए या दीगर गैर अक़वाम के लिए उनको अंडरस्टैंड करना बड़ा मसला था। इसलिए मुकद्दस मरकुस ने उनकी तशरीह भी कर दी। ज़रा मेरे साथ देख लें तीसरे बाब की 7वीं आयत, तीसरा बाब और इसकी 7वीं आयत। मरकस की जी 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 जी। और यस्सु अपने शागिर्दों के साथ झील की तरफ चला गया। सॉरी, तीसरे बाब की 17वीं आयत है। 17वीं। ओके। और जब्दी का बेटा याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, जिसका नाम बोअनर्गिस यानी गर्ज के बेटे रखा। हाँ, और यानी गर्ज के बेटे। बुआ नरगिस, पता नहीं अब ऐसे ही पढ़ते हैं या कुछ और जानते हैं बुआ कैसे? नरगिस। बुआ नरगिस, ओके, या गर्ज के। ये मतलब आगे तशरीह कर दी है कि इसका मतलब क्या है। अरामी लफ्ज़ है और इसका मतलब ये है। ओके, ऐसे और भी अल्फाज हैं, जैसे 5वें बाब की 41वीं आयत, 7वें बाब की 34वीं आयत। सो इन अल्फाज की तशरीह करके मुकद्दस मरकुस ने लोगों के लिए आसानी पैदा की है या अपने ऑडियंस के लिए इंटरेस्ट पैदा किया है, डेवलप किया है। ओके, यूनानी अल्फाज के लिए जो लातीनी दीगर अल्फाज हैं उनको उन्होंने लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है और बड़ा हेल्पफुल बनाया। जैसे ज़रा पढ़ें मुकद्दस मरकुस की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, इसका 4था बाब और इसकी 21वीं आयत को ज़रा देखें। और उसने उनसे कहा, क्या चिराग इसलिए लाते हैं कि पैमाना या पलंग के नीचे रखा जाए। ओके, अब यहाँ जो तर्जुमा इस्तेमाल हुआ है इसके लिए जब इंग्लिश ज़ुबान में लफ्ज़ देखते हैं तो ये बास्केट इस्तेमाल हुआ है या टोकरी इस्तेमाल हुआ है, जिसके लिए लैम्प इंग्लिश ज़ुबान में तर्जुमा हुआ है। सो जब इन रूमियों को लिखा गया या इन आम लोगों को लिखा गया जो गैर अक़वाम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए यही अल्फाज जो हमारे कल्चर में चिराग हो सकता है, उनके कल्चर में ये बास्केट या टोकरी के तौर पे तर्जुमा किया गया। सो इसलिए ताकि उन्हें अंडरस्टैंड कराया जा सके। सो एक और यहाँ जो पॉइंट हमारे सीखने के लिए है, जो कंटेक्चुअलाइजेशन है किसी भी टेक्स्ट की या किसी भी टेक्स्ट का अपने कल्चर पर इतलाक, ये बड़ा ज़रूरी है। मतलब आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं और उसका इतलाक आप अपने कल्चर पर कैसे करते हैं, उन अल्फाज को जो बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुए हैं अपने कल्चर में कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि जब बहुत सारे फॉरेनर प्रीचर जो हैं वो पाकिस्तान में आते हैं तो कई दफ़ा अगर जो ट्रांसलेटर्स हैं उनको पता नहीं तो वो उनकी इस्तिलाहात को जैसे वो बयान कर रहे हैं, या बहुत सारी इंग्लिश किताबें जिनका तर्जुमा उर्दू में हुआ है और अगर ट्रांसलेटर को पता नहीं है तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ को या उनकी जो इस्तिलाहात है उनको ऐसे ही बयान कर देता है जो कि हमारे कल्चर के लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुकद्दस मरकुस ने क्या किया है कि जो यहूदी अंडरस्टैंड करते हैं उससे बढ़कर उन्होंने अपने उन सामईन के लिए जो यहूदी टर्मिनोलॉजीज़ को या उन अल्फाज को या लातीनी या जो अरामी ज़ुबान के अल्फाज उनको अंडरस्टैंड नहीं करते तो उनको तब्दील करके बदल के उनके मुताबिक अल्फाज का चुनाव किया है ताकि वो इस बात को अंडरस्टैंड करें या समझ सकें। ओके, जैसे टैक्स की जगह ज़रा देख लें 12वां बाब और 15वीं आयत भी देख लें।
12वां बाब और इसकी 15वीं आयत। ओके, बस थोड़ा सा हम और इसके साथ ही मैं खत्म करूंगा। पास कैसर को जजिया देना रवा है या ओके, नहीं? अब टैक्स की जगह क्या लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है? जिजिया। मतलब बाकी टैक्स यूज कर रहे हैं और यहाँ पे जिजिये का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से मुख्तलिफ और भी जुग्राफियाई नामों को भी मुक़द्दस मरकुस ने वैसे बयान किया है जैसे उनके ऑडियंस को समझ आती है। जैतून के पहाड़, दरियाए यर्दन और दीगर और जो जगहों के नाम हैं उनको ऐसे बयान किया है कि उनके ऑडियंस को इस बात की समझ आ सके या वो अंडरस्टैंड कर सकें। मुक़द्दस मरकुस की इंजील में जो यहूदी शरीयत है इसका तज़किरा मौजूद नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि वो किन को लिख रहे हैं? गैर अक़वाम को लिख रहे हैं, और गैर अक़वाम के लिए शरीयत की बातों को अंडरस्टैंड करना, डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बड़ी सिंप्लिसिटी के साथ, सादगी के साथ उन्होंने इस गॉस्पल को लोगों के लिए कलमबंद किया है ताकि लोग समझ सकें। ओके, कोई सवाल हो यहाँ तक? बाकी चूँकि अभी कुछ हिस्सा रहता है तो सवालात आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी भी जवाब मिल जाएंगे जब हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। मेरा ईमान है कि कल तक हम इसको ज़रूर कंप्लीट कर लेंगे। ओके।